नमस्कार भाई, प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार, सलाम, नमस्कार। देखिए, मैं ना ही लाइव आता हूँ और ना ही जल्दी वीडियो बनाना चाहता हूँ। बिना वजह ऐसे आधुनिक युग में हर इंसान बिजी है, समय किसी के पास नहीं है। इस वक्त बिना वजह वीडियो बनाकर मैं किसी का समय नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन आज वीडियो बनाने का बहुत ही खास मकसद है। और वो मकसद ये है कि आज दिन में मैं खेसारी भाई का लाइव देख रहा था। वो रो रहे थे। अचानक मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर बात क्या है। तो उन्हीं के वीडियो में मुझे पता चला कि भोजपुरी की बेहतरीन राइटर, उम्दा राइटर और हमारे ही जिला बेतिया के रहने वाले रामनगर क्षेत्र के श्याम देहाती अब नहीं रहे। ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत दुख हुआ कि आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज ने एक बहुत ही कीमती, बहुत ही उम्दा, बेहतरीन राइटर खो दिया। बहुत अच्छा लिखते थे श्याम भाई, बहुत अच्छा। भोजपुरी माटी की खुशबू आती थी उनके गाने। औरतें, बच्चे, लड़के, जवान सब लोग सुनते थे, अच्छा लिखते थे। एज ए राइटर मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे राइटर थे। राइटर तो बहुत हैं, भोजपुरी में बहुत राइटर हैं, लेकिन एक बेहतरीन राइटरों में से एक थे वो। बहुत अच्छा लिखते थे। और खेसारी भाई के जितने भी गाने हैं, लगभग इससे ज़्यादा हिट गाने श्याम भाई ही लिखे हैं। मैं भी भोजपुरी में 2004-05 से जुड़ा हुआ हूँ। मुंबई में मैं बहुत दिन से रहा हूँ। 2001 से मुंबई रहा हूँ, लेकिन 2004-05 के बाद से मैं इंडस्ट्रीज में गया और बहुत लोगों से लिंक में रहा। कुछ काम भी किया, ऑडियो वीडियो भी किया, एल्बम भी किया, फिल्म भी किया। वहीं पे एक फिल्म पवन भैया का कर रहे थे हम लोग सैया के साथ मड़ैया में, कमाल अमरोही स्टूडियो में। कमाल अमरोही का स्टूडियो है कमलिस्तान, जोगेश्वरी में है। उसी में शूट कर रहे थे। सैया के साथ मड़ैया का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था। मैं था और फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे संदीप भैया थे और पवन भाई थे, डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे भैया थे, सब लोग थे। वहीं पे आए थे श्याम भाई, वहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। लगभग आधा घंटा बात हुई, ज़्यादा क्लोज नहीं रहा उनका मैं। वहीं पे आधा घंटा बात हुई थी उनसे, बात विचार हुई। पता चला कि वो भी मेरे ज़िले के आदमी हैं, तो और अच्छा लगा और बात उनसे हुई। बहुत अच्छा लगा, आधा घंटा में उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि ठीक है फिर कभी मिलेंगे हम। मैं बोला कि चलिए, लेकिन उसके बाद से फिर दोबारा मिले नहीं हम लोग। मैं इस उम्मीद में था कि चलो मार्केट में है, आज नहीं तो कल मिलेंगे ही, इसलिए मैं कभी कॉल भी नहीं किया उनको। वो भी नहीं किए, वो तो व्यस्त आदमी थे, उनके पास बहुत काम था। लेकिन आज अचानक ये बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत, पता नहीं कैसे आदमी, शब्द में बयान करना बड़ा कठिन है। पल में पता नहीं इंसान का एक पल में है
प्रेजेंट में है और 1 मिनट बाद पता नहीं क्या हो जा रहा है कि इंसान पता ही नहीं चल रहा है, पास्ट में हो जा रहा है। नहीं रहे, अभी थे, अभी नहीं रहे। कितनी दुखद घटना है। सब लोग दुखी हैं। केसारी भाई तो रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। उनको दर्द छलक रहा था, पता चल रहा था कितने दर्द में है। वो क्यों नहीं रहेंगे। श्याम भाई सबसे ज़्यादा करीब थे उनके, बड़े कम ही समय में, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब थे। और उन्होंने तो लगभग सबके लिए अच्छे गाने दिए हैं। पवन जी हैं, क्या अक्षरा जी हैं। समर सिंह का भी मैंने देखा था, समर जी भी बहुत भावुक हुए थे, उनको भी बहुत दुख था। क्या कहा जाए, बहुत बड़ा झटका लगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज को। बहुत कम मिलते हैं राइटर ऐसे जो इतना डूब के धरती की माटी की खुशबू लिखते हैं। उनकी लिखावट में, उनकी राइटिंग में माटी की खुशबू होती है। नहीं मिलते ऐसे राइटर होते, और जो है उनका कदर नहीं कर रहा है कोई। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो क्या बोला जाए। इस इंडस्ट्रीज के लोग ही पता नहीं इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरे के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी बना के रखते हैं, बहसबाजी चलती रहती है। यार ऐसा मत किया करो भाई। अरे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, जो अच्छा करता है उसकी तारीफ करो, खुद भी मेहनत करो कि मैं भी आगे चलूँ। इतने दिनों से मैं रहा, लेकिन कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बोला। आज पहली बार ये वीडियो बना रहा, क्योंकि आज मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत दुख हुआ है मुझे कि एक भाई, एक दोस्त, जिससे ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई, बहुत कम बात हुआ था उनसे उस टाइम, और आज नहीं रहे। अफसोस, बहुत दुख की बात है। इसको सब लोग नहीं समझ सकते, जो फीलिंग को समझते हैं, जो इंसानियत की कद्र जानते हैं, वही समझ सकते हैं कि क्या होती है। लेकिन आज के डेट में तो है नहीं कुछ। आज के डेट में सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा दौर से चल रहा है देश हमारा भाई। सब लोग अपनी हिफाजत कीजिए, मास्क लगाइए, बच के रहिए, कहीं मत जाइए बिना वजह, अपने रूम में रहिए। नेता सब अपने में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार बंद नहीं कर रहे हैं। उनको कुर्सी प्यारी है, देश की जनता मर रही है, इसकी किसी की खबर नहीं है। कौन है इसका खबर लेने वाला। मर रहा है, मरने दो, जनता है। लेकिन यही जनता समझ नहीं पा रही है। इतना समय दिया था कोरोना बीच में हमें संभलने के लिए, लेकिन संभल ही नहीं पाई। ये तो कुर्सी के होड़ में लगे हुए थे कि कहाँ से फिर नया सरकार बनाई जाए, नई राज्य में अपना सरकार बनाया जाए। इसी में उलझे हुए हैं। स्वास्थ्य पर किसका ध्यान है कि जनता कैसे सही रहेगी। और देश को भी देख कर अगर कुछ किए होते तो शायद ऐसा नौबत नहीं आती कि कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वे अस्पताल में बेड नहीं है, कहीं आईसीयू नहीं है। कितने बुरा दौर से चल रहा है अपना देश। इसलिए आप लोगों से विनती है भाई, प्लीज़ बिना मास्क का कहीं मत जाइए, सेफ्टी में रहिए, अपनी हिफाजत खुद कीजिए। क्योंकि ना ही सोर्स पर भी बचा पाएगी आपको, ना ही पैसा बचा पाएगा, कुछ नहीं बचा पाएगा। जब आप इस रोग से ग्रसित हो जाओगे तो बड़ा मुश्किल है, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े मंत्री लोग मर रहे हैं। अब बताइए ना, क्या आपको लगता है कि श्याम भाई के लिए खेसारी भाई ने कुछ नहीं किया होगा।
बिना सोर्स पे भी के छोड़ दिया होगा, कितनी ज़मीन आसमानी कर दिया होगा, एड़ी चोटी लगा दिया होगा कि भाई बच जाए। कह भी रहे थे वो वीडियो में कि अगर पैसे से खरीदने वाला होता तो मैं खरीद लेता, लेकिन कोशिश करके थक गया, नहीं बचा पाया, क्योंकि बेड ही नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला। तो वहाँ उतने पहुँच है तो उनका वो हाल हुआ, एक आम आदमी का क्या हाल होगा। इसलिए आप लोग खुद को संभालिए और सेफ्टी रखिए प्लीज़। किसी आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मुंह में मास्क नहीं है, लेकिन मैं अभी दिल्ली में हूँ और मैं अपने रूम में हूँ, सेफ हूँ। मैं रूम से बाहर निकलता हूँ तो बिना मास्क का नहीं निकलता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना सेफ्टी खुद कीजिए। और रही बात श्याम भाई की, तो वो तो इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भोजपुरी के एक बेहतरीन उम्दा राइटर थे और हमेशा याद किया जाएगा। वो तो अमर हो गए, लेकिन दुख इस बात की होगी कि कोई भी इंसान उनका गाना सुनेगा तो वो ये सोचेगा कि थे, हैं नहीं। दुख की बात यह है, आज तक जो गाना उनका सुनता था उनको लगता था कि हैं, लेकिन कल से सुनने के बाद ये लगेगा कि थे, हैं नहीं, पास्ट हो जाएंगे। यही अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन क्या है कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए। जिसको भगवान बुला ले रोक सके ना कोई। उनको भगवान ने बुलाया था, कौन रोक सकता है। जो भी बहाना हो, जाना था चले गए। लेकिन हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ है और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति दे। बता नहीं सकते, शब्द में बयान करना मुमकिन नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लगभग जो भी इंसानियत, जिनके अंदर भी इंसानियत है, वो लोग सब दुखी हैं आज। बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग, वक्त है, बचाइए अपने आप को। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। श्याम भाई, आई मिस यू, आई एम सॉरी कि हम आपसे कभी दोबारा नहीं मिल पाए। और आज इतना कुछ, इतना अपना होने के बाद भी कोई आपको बचा नहीं पाया। ये दुख की बात है। लेकिन हम आपको हमेशा याद करेंगे और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज याद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जगह बहुत ऊंचा है और हमेशा रहेगा। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।